Hello, friends. Hope you all are fine. Welcome back to our channel. ये चैनल पे जैसे आप सबको पता है हम लोग क्रिप्टो के बारे में जो न्यूज़ एंड अपडेट्स शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज है तारीख 7 अक्टूबर 2021। तो फ्रेंड चलिए थोड़ा क्रिप्टो मार्केट का क्या स्टेटस है की इंडिकेटर्स वो थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा प्राइस एंड व्हाट इज़ द ओवरऑल सिनेरियो। तो आज का बिटकॉइन हैज़ रैलीड वेरी हाई इन लास्ट वीक। सो बिटकॉइन अभी ऑलमोस्ट इट इज़ वेरी क्लोज टू $54,000। अभी लास्ट एक दो हफ्ते पहले अगर आप बात करेंगे तो $41,000 तक गया था एंड इट इज़ अगेन कम बैक टू 55 क्लोज टू $55,000। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड लेट अस जस्ट चेक द नेक्स्ट बेस्ट विच इज़ इथेरियम। सो इथेरियम अभी 3,590 क्लोज टू $3,600 तो ये भी अराउंड 2,800 $2,800 तक नीचे गया था और अभी ये 3,500 3,600 के आजू बाजू में है। और बिटकॉइन भी 41,000 तक नीचे गया था और अभी वो $55,000 के आजू बाजू प्राइस इसका चल रहा है। और अगर हम लोग ब्रॉडर मार्केट कैप की बात करें तो ऑफकोर्स क्रिप्टो का मार्केट कैप $2.4 ट्रिलियन अभी चल रहा है। एंड लास्ट 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम का बात करें तो अराउंड $190 बिलियन का ट्रेडिंग मार्केट में चल रहा है। और एक दूसरा की इंडिकेटर रहता है, अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो बिटकॉइन का मार्केट कैप डोमिनेंस कितना है, तो वो अभी चल रहा है 43%। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग वट आर द की प्राइस एज वेल एज वट आर द की इंडिकेटर्स। तो अगर ये बात करें ना तो कुछ कुछ चीज़, बहुत सारा चीज़ अभी रिसेंटली हुआ है जिसका वजह से थोड़ा मूवमेंट हुआ है। तो लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब क्या चीज़ हुआ। देखो, क्रिप्टो इज़ स्टिल नॉट अ मैच्योर, करेक्ट। तो ये एसेट क्लास जो है वो अभी तक मैच्योर नहीं है, तो वो स्लोली स्लोली इट इज़ मैच्योरिंग अभी स्टिल रेगुलेशंस। और तो इसमें आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट ये तो आपको करना ही पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी तो रहता ही है, प्राइस वॉलेटिलिटी। तो इसके लिए अभी तो ये सीखने का फेज़ रहता है अगर नए इन्वेस्टर है तो। अदरवाइज दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ऑल्सो। अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है तो उनके लिए भी जो न्यूज़ एंड अपडेट मैं दे रहा हूँ तो वो उनको भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो अगर आप लोगों को पता है तो बीच में अगेन चाइना दे हैव said that they are completely banning all sort of crypto related transaction and support। इवन इनका जो मेजर ऑनलाइन कंपनी अलीबाबा है उन्होंने भी डिक्लेयर किया है कि 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स वो कुछ जो माइनिंग के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, पर्टिकुलरली इथेरियम माइनिंग एंड कुछ अदर क्रिप्टो माइनिंग इन हार्डवेयर डिवाइसेस, वो भी सेल करना बंद करेंगे। तो काफ़ी सारा आपको क्रिप्टो स्पेस में बुलिश एंड बैरिश न्यूज़ हर जगह से आएगा। तो इट इज़ अ फाइट बिटवीन बुलिश एंड बैरिश न्यूज़। तो दोनों एंगल्स हमको सब कुछ कवर करना है, तो हमको ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि क्या चल रहा है। तो ये एक बेरिश न्यूज़ था रिसेंटली जो और उसकी वजह से इट हैज़ बिन नोटिस्ड कि काफ़ी जो इन्वेस्टर चाइना से है, चाइनीज़ इन्वेस्टर, वो लोग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो है क्रिप्टो का, उससे अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्रिप्टो साइड में एक्सप्लोर करके दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट। क्योंकि देखो, जब तक इंटरनेट है तब तक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी के पास। आप एक जगह से उसे स्टॉप करेंगे, सेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस है उनको कंट्रोल करेंगे। बट डिसेंट्रलाइज का तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस काफ़ी है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस है उसमें काफ़ी ना वो चाइनीज़ इन्वेस्टर हम हुई, तो वन और अदर वे लोग उसका रास्ता ढूंढ ही लेते हैं कहाँ से कैसे करना है। तो वो एक मेजर अभी हैपनिंग्स गोइंग अराउंड रिसेंटली। दूसरा अगर बात करेंगे तो जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, you know institutional investments are keep happening cryptocurrency space में।
इवन अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो स्केल पे बात करें तो ये जो अभी रिसेंटली एवरग्रांडे फियास्को अभी भी वो ख़त्म तो नहीं हुआ है. It can again increase at any moment. So एवरग्रांडे का जो क्राइसिस इट इज़ फेल्ट एवरीवेयर. स्टॉक मार्केट पे भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ वगैरह. तो फिर ये सब चीज़ होते हुए भी जो स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, फिर भी क्रिप्टो स्पेस में उसके अपोजिट में काफ़ी बुलिस मूवमेंट देखने को मिला. दैट मीन्स व्हाट आई फील लाइक सम ऑफ द ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ एक्सेलरेटेड, वो ज़्यादा आना चालू हुआ. लोगों को डर लगा कि कुछ कुछ अदर एसेट क्लास यहाँ पे गिरेगा, प्राइस गिरेगा, तो सब जगह पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा कुछ एसेट क्लास में तो पब्लिक पैसा निकल के कोई दूसरा एसेट क्लास में डाल दिया. तो ये देखा गया है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रादर बड़ा है. तो जो भी इन्वेस्टमेंट है काफ़ी बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट काफ़ी यहाँ ये स्पेस में आया है. मैंने कुछ कुछ पॉइंट नोट डाउन किया है, उसकी वजह से ये मैं जस्ट आपको देख के समराइज़ कर रहा हूँ. और एक चीज़ जो है जो अभी रिसेंट बुल रन आया उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल. अगर आप यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल आपको पता होगा तो उसके अंदर में यूएस का बहुत ये जो मेजर स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर ऑन द यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें प्रपोज किया हुआ है. हालांकि वो उसका क्रिप्टो से क्या लेना देना है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के अंदर में क्रिप्टो का रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें लिखा हुआ है. इट इज़ ए वेरी लेंथी. तो पूरा बिल तो किसी को क्लियरली अभी पता नहीं है आई थिंक, पर्टिकुलरली इन द जनरल पब्लिक. तो लेकिन उसमें कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ बेरिस चीज़ें भी लिखा हुआ है, जैसे कि व्हाट आई सी दैट दे आर ट्राइंग टू रेगुलेट मोर, पर्टिकुलरली लाइक हर एक जो काफ़ी एक्सचेंजेस है जो नॉन अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस है उनको केवाईसी करके अभी धीरे धीरे दे हैव टू स्टार्ट कमिंग अंडर द रेगुलेशंस. तो सो डेफिनेटली ये एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल था वो जो लास्ट मंथ एंड सितंबर एंड में इट्स सपोज टू बी पास अप्रूव या जो भी है, बट वो थोड़ा डिफ़र हो गया एक महीने के लिए, अराउंड अ मंथ या 1.5 मंथ. तो इसके लिए क्या है कि क्रिप्टो स्पेस में लोगों को थोड़ा रिलैक्स हुआ कि भाई अभी तो फ़िलहाल 1-2 महीने के लिए कुछ नियर फ्यूचर में नहीं दिख रहा है, तो प्राइजेस स्पाइक्ड अप. क्योंकि वो थोड़ा डाउन था, लोग उसका वेट कर रहे थे उसमें क्या आता है, क्या एक से क्लैरिटी आती है, क्या करना पड़ेगा. तो थोड़ा वॉल्यूम जो होता है क्रिप्टो में वो ट्रेडिंग कम होगा और प्राइस इम्पैक्ट होगा, क्या क्या रूल्स उसमें से निकलेंगे बिल में से, वो क्लैरिटी नहीं था. तो उसके लिए थोड़ा मार्केट जो वेट कर रहा था वो नहीं हुआ, वो इवेंट डिफ़र हो गया, तो उसकी वजह से वो वापस गेन हो गया. दैट इज़ व्हाट सम कंट्रीब्यूशन, थोड़ा कंट्रीब्यूशन ये सब ये न्यूज़ की वजह से भी है. और दूसरा उनका जो यूएस का एसईसी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जैसे वो वॉच रखता है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट. तो उनके जो चेयरमैन है गैरी गेंसलर्स, उनका कमेंट से भी एक कमेंट ऐसा आया कि यू नो कि दे 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 आर स्टिल कंसिडरिंग फ्यूचर बैक्ड बिटकॉइन ईटीएफ इज़ द प्रोबेबल ऑप्शंस. ऐसा नहीं, पहले क्या होता था कि जो भी ईटीएफ तो आई थिंक सबको काफ़ी लोगों को पता होगा, बाद में कभी अदरवाइज डिक्लेयर करेंगे. तो बिटकॉइन बेस्ड ईटीएफ यूएस में काफ़ी बार प्रपोज किया है, बहुत बार पास्ट में, तो वो रिजेक्ट हो गया. अब की बार ये रिजेक्ट नहीं हुआ है, बट इसको डिफ़र किया है कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, बट फ्यूचर बैक्ड बिटकॉइन ईटीएफ. तो वो भी एक थोड़ा बुलिश नज़रिए से देखा गया है मार्केट में उसको, कि ये कंसिडर कर रहे हैं एटलीस्ट. सो ये एंगल से भी थोड़ा प्राइस पे एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आया हुआ है. और अभी अभी लेटेस्ट अगर देखें तो यू नो दे हैव दिस मिस्टर गैरी कैंसलर, उन्होंने क्लियर किया है कि देर इज़ नो इंटेंशन टू बैन द क्रिप्टो करेंसी राइट अवे, बट अभी ये स्टिल इट इज़ ए अंडर लॉट ऑफ डिस्कशंस. ये जो यूएस कांग्रेस है उसमें डिस्कस होगा, क्या होगा वी डोंट नो. बट एक जो एटीट्यूड बिहेवियर अभी लग रहा है उसके ऊपर से लग रहा है कि दे आर नॉट ऑफ हैविंग ही इज़ नॉट ऑफ हैविंग इंटेंशन कि उसको बैन करना है. एंड ऑल्सो their intention in going forward for the cryptocurrencies, ultimately that will be mostly other जो law makers है, they will decide कि finally, even though Mr. Gary Gensler have stated his view, but finally क्या होता है.
तो दैट वी विल सी व्हाट इज़ अपकमिंग इन नियर फ्यूचर। जो और एक चीज़ जो ध्यान में आया है वो है केविन ओलेरी। that he is a Canadian businessman, and also he's a politician, and on TV also one of the mega series he has acted. So उन्होंने भी he has also disclosed, he is a Canadian businessman and he has disclosed कि उनका जो क्रिप्टो एक्सपोजर है it has outweighed his gold exposure. तो उनका जितना गोल्ड एक्सपोजर एज ए हेजिंग उन्होंने रखा था क्रिप्टो का उस उन्होंने उनसे बढ़ा दिया। सो दैट इज़ अ क्वाइट सम जानने वाली पर्सनालिटी अगर कुछ ऐसा डिसीजन लेते दे हैव डेफिनेटली कंसिडर समथिंग। सो व्हाट दे हैव सेड, betting on the price of Bitcoin, that it is much more than just a price actually. And particularly Ethereum, Solana और blockchain oriented जो companies है, it has its own huge value, intrinsic value in itself. तो basically it is not just the game of price के ऊपर नीचे जा रहा है. Some of them, some cryptocurrency, let's say आप top 10 में भी देखेंगे तो कुछ कुछ cryptocurrencies जो है they have intrinsic real value associated with it. करेक्ट। सो ये जो जेंटलमैन है उनको वो एंगल से देखते हैं एंड दे हैव इंक्रीज द एक्सपोजर ऑफ क्रिप्टो मोर देन द गोल्ड। और एक जो लेटेस्ट अपडेट मैंने देखा कि कॉस्मोस करके, ये छोटा कॉइन बोल सकते हैं कॉस्मोस, उसका नाम है एटम। जो कॉस्मोस इकोसिस्टम का जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम है एटम। तो उनका जो उसके बारे में कभी मैं डिटेल में समझाऊंगा कि क्या एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है, बट अगर ब्रीफली मैं बताऊं तो इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम्स। ओके, सो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि लास्ट मंथ में मोर देन 1 मिलियन ट्रांसफर्ड दे हैव लॉक्ड इन इट्स नेटवर्क। तो ये जो द इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल which is actually a cosmos, it is, as I said, it is built on this cross chain functionality. So it is continuously growing. That is the sign कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इंटर चेन। इंटर, ये जो ब्लॉक चेन बोल रहे हैं तो इंटर चेन काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स आर हैपनिंग एंड दैट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग। सो डेफिनेटली मेरा छोटा सा एक्सपोजर, बिकॉज दिस आई कंसिडर दिस एज अ स्मॉल कैप क्रिप्टो, और उसका जो इकोसिस्टम है कि जो अलाउ करता है इंटर कम्युनिकेशन के लिए। एंड डेफिनेटली जैसे जैसे हर एक आदमी एक ही जगह पे बिटकॉइन में तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, मल्टीपल ब्लॉकचेन्स जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है विद इन द ब्लॉकचेन, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, मल्टीपल क्रिप्टोज है, उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली पीपल वांट टू ट्रांजेक्ट विद इन विथ लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो उसका वजह से मैंने ये थोड़ा शॉर्ट लिस्ट किया था और मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक्सपोजर मैंने लिया था। तो फिर यहाँ पे भी इनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है दे आर सेइंग इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड दैट इज़ बुलिश एक्चुअली इंडिकेशन। दूसरा बाइनेंस के बारे में अगर आपने सुना होगा तो बाइनेंस को रिसेंटली काफ़ी कंट्रीज़ में से थोड़ा रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कंट्रोल करने के लिए स्टॉप किया था, उनको बैन किया था जैसा। तो फिर नाउ स्लोली बाइनेंस उन्होंने रजिस्टर किया है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है कि उनका जो रिस्ट्रिक्शन था अभी वो रेगुलराइज कर रहे हैं अपने बिज़नेस को, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का बिज़नेस है उसमें। तो लेट अस सी हाउ दैट विल बी ईजियर टू इन्वेस्ट थ्रू बाइनेंस। बाइनेंस काफ़ी पॉपुलर रहा है, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ बिन क्वाइट पॉपुलर। आई थिंक मैनी ऑफ यू मे बी अवेयर अबाउट दैट इंटरनेशनली। तो अभी वो लोग भी स्लोली रेगुलेटरी जो बॉडीज़ है उनको अप्रोच करके रेगुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। सो दैट इज़ द अनदर अपडेट। तो उससे भी थोड़ा क्या होगा कि बिजनेस जो क्रिप्टो का है स्लोली इट विल बी बैक
वो उनका काफ़ी बैन किया हुआ था, तो उसकी वजह से काफ़ी उनका ट्रेडिंग कुछ कुछ जगह पे सर्टेन लिमिटेशंस वगैरह आ गया था, यूरोप में पर्टिकुलरली, और कुछ आता दूसरा कंट्रीज़ में, तो ये इट विल बी बैक इन ट्रैक। दूसरा एक थोड़ा बेरिश न्यूज़ है कि ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट जो उन दे प्रपोज्ड वन बिल, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है उनका कंट्रीज़ में जो पैसा है वो क्रिप्टो स्पेस में जा रहा है, तो दे आर ट्राइंग टू मेक इट लिटल स्ट्रिक्टर सम ऑफ द रेगुलेशंस, एंड पर्टिकुलरली ब्राज़ील बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस का जो है रेगुलेशन उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रपोज अ बिल। सो ये एक थोड़ा सा बेरिश न्यूज़ है पर्टिकुलरली जो ब्राज़ीलियन रीजन से। एंड आई थिंक दिस आर इन द समरी कि अभी रिसेंटली प्राइस फ्लक्चुएशन काफ़ी हुआ, और मेजर जो मोमेंट आया है उसमें ये कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकती है, तो हम आपके साथ में पीरियोडिकली जैसे जैसे कुछ अपडेट्स हमारे पास आते हैं तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू यू। तो आपको क्रिप्टो के बारे में न्यूज़ एंड अपडेट देने के लिए पीरियोडिकली हमारा हमारा प्रयास रहता है, and hope it will help you to keep you updated and keep your knowledge up to date regarding this crypto market। क्योंकि मैं खुद उस कुछ कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उसकी वजह से मैं कुछ रिसर्च करता हूँ, इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ, तो आई वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल। और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो मैं जो भी करता हूँ अपने खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा हूँ, और मैं मेरा प्रयास रहेगा कि आपके साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर किया है आई विल अपडेट यू, इट माइट हेल्प वन ऑफ यू। तो वही पर्पज़ है, तो आप अपना आपका रिस्क सोच समझ करके आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना है डिसीजन, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन विच वी आर शेयरिंग इन आवर चैनल। So again, I would like to conclude, and soon I will come back with more updates. So thank you very much. Okay, see you, bye.